हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3। हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको प्रोडक्ट के साइड लिखा गया हीट को। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको बताना ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे चार कंडीशन से चार ऑप्शंस गिवन है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। NH3 का यदि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो NH3 का यदि आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां जिससे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। जब भी हम किसी का ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि किसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है तो रिएक्शन उधर जाएगा जिससे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। कॉन्सेंट्रेशन कम यदि इसको करना हो तो ऐसे में रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इसलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल, सब सिंपल यदि लैंग्वेज में हम बात करें तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी चीज को आप चेंज कर रहे हो वो उसको अपोज करेगा रिएक्शन। तो यदि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं तो रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा, और कम करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड जब रिएक्शन जाएगा तभी तो आपका कॉन्सेंट्रेशन NH3 का कम होगा। तो फिलहाल ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, हमको तो बताना था फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कम कर दिए तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि प्रेशर को कम करने ज्यादा करने से रिएक्शन के डायरेक्शन पे क्या चेंज आता है। तो देखो प्रेशर की यदि हम बात करें तो प्रेशर सबसे पहले बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन किधर जाएगा, इसके लिए आपको ये देखने आना चाहिए कि रिएक्शन में प्रेशर किधर ज्यादा है किधर कम है। तो सिंपली रिएक्शन में यदि प्रेशर देखना हो कि कहाँ ज्यादा कहाँ कम, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है प्रोडक्ट में प्रेशर ज्यादा, ये चेक करना है। तो इसके लिए सिंपली आप देख लो गैसेस के मोल्स, जहां गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा, जहां गैसेस के मोल्स कम होंगे वहां प्रेशर कम। यदि हम यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट साइड में 3 और 1 4 मोल्स गैस के हैं, जबकि प्रोडक्ट में केवल 2 मोल्स है गैस के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट में प्रेशर ज्यादा है प्रोडक्ट में प्रेशर कम है। यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ऐसे में रिएक्शन जाएगा कम प्रेशर की ओर। तो यदि हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन जाएगा कम प्रेशर। कम प्रेशर कहाँ है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में ही प्रेशर कम है, 2 मोल्स केवल गैस के हैं, रिएक्टेंट में तो 4 मोल्स गैस के थे। तो इसलिए पहला हम यदि ऑप्शन देखें डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर कम कर दिए, प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन जाएगा जिधर ज्यादा प्रेशर है, मतलब अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपको तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करनी है। ऑप्शन सी, बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम करके। यदि हम N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा, जस्ट अपोज, ये चाहेगा N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। और ये N2 H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कब, जब रिएक्शन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आए। आप N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, तो यदि हम N2 H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन जस्ट इसको अपोज करना चाहेगा, मतलब रिएक्शन चाहेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, और इसका रिएक्शन तभी बढ़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ेगा रिएक्टेंट का N2 H2 का, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यार ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। आपको तो चाहिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो अब चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर प्रेशर कम है। प्रेशर कम कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में, मतलब अब जाकर मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि कम करेंगे तो किधर रिएक्शन किधर की ओर जाएगा। तो टेम्परेचर को यदि कम करेंगे तो देखो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट आपका राइट साइड में आ रहा मीन्स एक्सोथर्मिक है, और इसका ये भी मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट में हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम है, और रिएक्टेंट का टेम्परेचर, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, हीट जिधर होगा उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट में हीट आया, इसका मतलब हम बोलेंगे प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा और रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम। जस्ट ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर कम कर दिया गया, टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है, प्रोडक्ट में। इसका मतलब अगेन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आप प्रेशर इंक्रीज कर लो या टेम्परेचर डिक्रीज कर लो, दोनों से रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।